नमस्कार दोस्तों। भारतीय राजनीति राजनीति में अगर किसी राज्य की पहचान सबसे ज्यादा संघर्ष, विचारधारा और क्रांति और हिंसा से जुड़ी है तो वो है बंगाल। एक ऐसी धरती जिसे एक से एक महापुरुष दिए, आजादी दी, क्रांति दी और बुद्धिजीवी दिए, लेकिन इसी धरती पर राजनीतिक खून खराबा और लड़ाई और संघर्ष और विचारधारा की लड़ाई देखी है। यहाँ सबसे बड़ी लड़ाई भी देखी। यहाँ चुनाव सिर्फ वोट नहीं है, यह चुनाव विचारधारा बनाम विचारधारा, पहचान बनाम पहचान, अस्तित्व बनाम अस्तित्व की बन गई है। आखिर जनता पश्चिम बंगाल का चुनाव पूरे भारत में बंगाल के चुनाव की लड़ाई बन जाता है। आखिर क्यों पश्चिम बंगाल पूरे भारत की राजनीति की दिशा तय करता है? कैसे वामपंथ के 34 साल का किला टूटा और ममता कैसे बनी दीदी, और क्यों बंगाल आज बीजेपी बनाम टीएमसी की सबसे बड़ी लड़ाई बन चुकी है? यहाँ सिर्फ वोट चुनाव नहीं है, यहाँ बंगाल की आत्मा की कहानी है। बंगाल में गौरवशाली इतिहास रहा, एक से एक बुद्धिजीवी दिए हैं, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर की कविता, बंकिम चंद्र चटर्जी की वंदे मातरम का स्लोगन दिए, और सुभाष चंद्र बोस का गर्जना और स्वामी विवेकानंद का वो चेतना। इसने बंगाल के ऐसे महापुरुष दिए जो बंगाल को एक विकासशील देश राज्य मानते हैं। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1905 में हिंदू मुस्लिम जोड़ने की बहुत प्रयास किया गया, लेकिन बंगाल इतने संघर्ष और खून खराबा होने के बाद भी बंगाल फिर उठ खड़ा हुआ। स्वदेशी आंदोलन ने पूरे भारत को जगा दिया। 1947 में देश में आज़ाद हुआ, लेकिन बंगाल फिर टूटा और फिर पूर्वी बना पाकिस्तान और पश्चिमी बना भारत में रहा, जो कि भारत पाकिस्तान पूर्वी और पश्चिमी में माना जाता है। कांग्रेस से लेफ्ट तक आज तक एक शुरुआती वर्षों में कांग्रेस ने बंगाल पर राज किया, लेकिन जनता असंतुष्ट थी। बेरोजगारी, मजदूर आंदोलन, किसान असंतुष्ट, इसी सबसे वामपंथी राजनीति को ताकत दी। 1967 में नक्सलवादी आंदोलन से एक बहुत बड़ी ताकत दी वामपंथी को, जैसे लेफ्ट को बोलते हैं। 1977 में बांग्लादेश हमेशा के लिए बदल गई और लेफ्ट फ्रंट सत्ता में आया। ज्योति बसु मुख्यमंत्री बने और भूमि सुधार, पंचायत सुधार, ग्रामीण सुधार और किसान सुधार, वोट बैंक, इन नीतियों से लेफ्ट को मजबूत किया। 34 साल तक बंगाल में वामपंथ का राज रहा, लेकिन समय के साथ उद्योग भागने लगे, हिंसा होने लगी। लेफ्ट का शुरुआती ऐसे रहा कि शासन की बहुत पहले किसानों का आंदोलन से लेकर के फिर उसे दिशा भटक गया, वहां से एक उद्योग भागने लगे, वहां से जो है बहुत सारा किसानों को दिक्कत होने लगा, लोग पलायन होने लगे राज्य से। इस तरह को लेकर के उनका 34 साल के लगातार शासन होने बाद जबरदस्ती और हिंसा और भुखमरी और बेरोजगारी, ये बहुत बड़ा मुद्दा रहा पश्चिम बंगाल में। 34 साल शासन करने के बाद भी बंगाल आज उठ खड़ा नहीं हुआ जिस तरह का जो पहले होना चाहिए अभी तक। ममता बनर्जी उदय इसी इंट्री से, ममता बनर्जी कांग्रेस में थे, कांग्रेस से ही टूट करके वो बनाया तृणमूल कांग्रेस। बहुत बड़ा संघर्ष किया उन्होंने वामपंथियों के खिलाफ, लेफ्ट के खिलाफ। कांग्रेस से निकल उन्होंने बनाई तृणमूल कांग्रेस कांग्रेस से निकल के बनाई एक सड़क संघर्ष, जनता से राजनीतिक सदी, सड़क पर संघर्ष जनता से जुड़ा और लेफ्ट के खिलाफ आक्रामक लड़ाई। फिर आया सिंगूर, नंदीग्राम और टाटा नैनो जैसे प्रोजेक्ट के खिलाफ, भूमि अधिग्रहण के खिलाफ उन्होंने भूख हड़ताल किया। भूख हड़ताल करके एक जनता में एक जगह बना लिया उन्होंने, मजदूरों को, किसानों को और वहाँ की जनता की महिलाओं के बीच में एक ऐसा आंदोलन, भूमि अधिग्रहण के विवाद, पुलिस के कार्रवाई से घटनाओं ने लेफ्ट की छवि तोड़ दी और ममता बन गई जनता की आवाज़। ममता बनर्जी बहुत सारे संघर्ष किए, जैसे नंदीग्राम, सिंगूर और लेफ्ट, और जो टाटा नैनो का प्रोजेक्ट जो नंदीग्राम में हुआ था उसके पर बहुत बड़ा भूख हड़ताल किया उन्होंने, उसको लेकर के बहुत सारा संघर्ष किए। उसके बाद जनता की आवाज़ बन गया कि ममता बनर्जी जो उनसे अतिग्रस्त हो गए थे, उनसे जो कि 34 सालों तक वही शासन रहा, हिंसा रहा, मारपीट और इस तरह के लोगों को बहुत बड़ी भय हो गया। वहाँ से अच्छे लोग वहाँ से पलायन हो गए, वहाँ से जो है कि रहना पसंद नहीं किया, हमेशा हिंसा रहता था, ग्रामीण हो या शहरी हो, किसी भी एरिया में हो। टीएमसी के दौर विवाद, ममता बनर्जी सरकार में आई, जन कल्याण योजनाएं बनाई, महिलाओं और ग्रामीण वोटों की उनकी पकड़ मजबूत हुई। कन्याश्री योजना बनाई उन्होंने, महिलाओं के लिए कन्याश्री योजना बनाई, सबुज साथी योजना बनाई, स्वास्थ्य योजनाएं बनाया उन्होंने। बहुत सारी योजनाएं, कल्याणकारी योजना है। सबसे बड़ी इसने योजना होने के बाद भी वहाँ पर जो केंद्र सरकार के जो योजना तो उनको लागू होने नहीं देती थी, और इस तरह का लेकर के जो है वहाँ की महिलाओं में जो हिंसा लेकर के बहुत सारा दिक्कतें बहुत लोगों को होता था। और बंगाल में उनका शासन होने पर भी वहाँ पर जैसे कि घुसपैठियों का कारण था, और अन्य विदेशी आकर के हमारे राज्य बंगाल में जाकर के फर्जी वोट बैंक लेकर के जो वहाँ पर जो वोट देते थे उसको लेकर के बहुत वहाँ से हिंसा थी। बहुत सारी दिक्कतों को वहाँ के महिलाओं को सामना होना पड़ता था, वहाँ से बाहर से आकर के धमका के रेप, बलात्कार, बहुत सारी चीज़ों का सामना करने के बाद उनका हुआ।
2021 में महासंग्राम चुनाव के राज्य चुनाव नहीं था। 2021 का जो चुनाव था वो राज्य चुनाव नहीं था, महासंग्राम था। इससे राष्ट्रीय प्रतिष्ठा की बन चुकी थी। इस बाद में हिंसा 2019 में उन्होंने जो चुनाव लड़ा, बीजेपी और टीएमसी के दो पार्टी मुख्य पार्टी थी, उन्होंने टीएमसी और बीजेपी ने बहुत जबरदस्त लड़ाई लड़ी और लोकसभा में 18 सीटों लेकर के बीजेपी के एक उनको संकेत दे दिया कि अब बीजेपी आने वाली है। इस तरह का जो है 18 सीटें लेकर के उनमें तब से हिंसा और बढ़ गया। चुनाव होने के बाद फिर से हिंसा रुकने का नाम नहीं है। पूरे 5 साल तक हिंसा, किसी भी विपक्षी पार्टी हो टीएमसी छोड़कर किसी भी उसके कार्यकर्ताओं को हिंसा, ये बहुत लंबे समय तक देखने को मिला और बहुत सारी दिक्कतों, किसी भी विपक्षी पार्टी हो उसको साथ ये हिंसा करता था और मारपीट करते, मर्डर, हत्या, रेप, बलात्कार, बहुत सारी चीजें टीएमसी की सरकार में होता था। जनता ग्रसित थी इससे। 2021 में महासंग्राम हुआ, फिर से वहां से सारे चुनाव लड़ा गया विधानसभा का। बीजेपी और टीएमसी दो मुख्य साथी थी, दो मुख्य भी पार्टी थे जो बहुत तेजी से दोनों ने अपनी प्रदर्शन दिखाया और फिर से ममता बनर्जी 2021 में लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन होने बाद बीजेपी ने 77 सीटों तक ही जीत सका और फिर से 200 से अधिक सीटों से ला करके जीत करके बीजेपी को हरा करके उसने टीएमसी ने तीसरी बार सरकार बना लिया और उनका साथ था खेला हो गई। अब बीजेपी की था कि इस बार बदलाव होगा, अब टीएमसी का था कि फिर से खेला हो गई। चुनाव के बाद हिंसा और हिंसा रुकने का नाम नहीं लिया। 2021 का चुनाव जीतने के बाद फिर से हिंसा लगातार होते रहा। बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। वहाँ से बड़े बड़े उद्योगपति हो वहाँ से भागने लगे, वहाँ से राजनीतिक को हिंसा होने लगी, बहुत सारी दिक्कतें होने लगी कार्यकर्ताओं की। आज बंगाल के भविष्य क्या है? बंगाल के आजकल कई मोर्चों पर खड़ा, एक तरफ क्षेत्रीय पहचान, दूसरे पर राष्ट्रीय राजनीति, एक तरफ दूसरे तरफ एक तरफ विकास के दावे और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के आरोप। ये भ्रष्टाचार के आरोप है और 2026 में फिर से बीजेपी और टीएमसी के युद्ध लड़ाई चल रहा है। लड़ाई में अभी बीजेपी और एसआईआर को लेकर के बहुत बड़ा विवाद हुआ। एसआईआर जो कि फर्जी वोट हमारे देश में विदेशी आकर के अपने नाम ऐड करके और चुनाव जो कि टीएमसी को जिता करके भेजते थे, वो वोट बैंक एसआईआर के जरिए उसका सबका नाम काटा गया। नाम काटने के बाद फिर से जो निष्पक्ष चुनाव गया वहां से केंद्रीय बल को उतारा गया और निष्पक्ष चुनाव होने में इस बार बीजेपी ने 200 से अधिक सीटों से जाकर के पूर्ण बहुमत की सत्ता में वापसी कर लिया और टीएमसी 15 साल शासन होने के बाद भी उसका सत्ता समाप्त हो गया। ये रहा पूरा बंगाल का इतिहास। पूरी आज 77-78 वर्षों में पूरी बंगाल को आज तक पहली बार बीजेपी आया। इससे पहले बीजेपी वहाँ थी नहीं। सब जो भी पार्टी आया है लंबे समय तक शासन किया। शुरुआती 20 वर्षों में कांग्रेस ने शासन किया, उसके बाद 34 वर्षों तक लेफ्ट ने शासन किया। ज्योति बसु वहाँ का मुख्यमंत्री बने। उसके बाद फिर 15 वर्षों तक ममता बनर्जी ने टीएमसी ने शासन किया। अब बीजेपी 2026 में 77 वर्षों के बाद बीजेपी ने फिर से वहाँ पर अपनी परचम लहरा दिया और वहाँ से सत्ता कर लिया और वहाँ का मुख्यमंत्री बनेगा बीजेपी के इतने लंबे समय के बाद।